राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों को बट सावित्री व्रत की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 2025 में बट सावित्री कब की है और बट सावित्री व्रत के दिन हमें अपने घर में पूजा पाठ कैसे करना है, बिल्कुल आसान पूजा विधि हम आप सभी के मध्य लाए हैं दोस्तों। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में, जब भी आप सभी लोगों को पूरा पूजा विधि समझ में आएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि 2025 में जो बट सावित्री व्रत है वो है 26 मई को, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं 25 मई को है, तो कोई कह रहा है 26 मई को है, तो 26 मई को ही है। क्योंकि हमारे हिंदू सत्य सनातन धर्म में उदया तिथि के अनुसार ही कोई व्रत या त्यौहार किया जाता है दोस्तों। तो उदया तिथि के अनुसार जब हम व्रत करते हैं तो ही हमारा व्रत सफल माना जाता है दोस्तों। तो आज के दिन हम सुबह सूर्योदय से पहले जाग जाएं, बिस्तर छोड़ दें और दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होने के उपरांत हमें स्नान कर लेने चाहिए। स्नान के उपरांत दोस्तों फिर जहाँ पे भी आपको पूजन पाठ करना हो उस स्थान को आप गंगा जल से पवित्र कर लें या गाय के गोबर से लिप लें। यहाँ पे तो वैसे पक्का फर्श है, तो इसलिए हमने केवल गंगा जल से ही साफ किए हुए हैं। और फिर यहाँ पे एक जैसे ये पूजन जो है ना, ये पूजन एक बरगद के वृक्ष का होता है, जिसे बट वृक्ष भी कहते हैं, इसी से इसका नाम बट सावित्री पड़ा है। तो हमें ये चाहिए कि हम किसी जैसे बट वृक्ष के नीचे ही ये पूजन करें। अगर हो सके तो आप ज़रूर पूजन करें, और ना हो पाए तो ही आप बट वृक्ष का टहनी घर में ला के पूजन करें। अन्यथा भगवान जी के पूजन जो है ना, हमें बट वृक्ष में ही करना चाहिए। माता जो ये सावित्री जी हैं, ये टहनी लाकर नहीं की थी, लेकिन मजबूरी बस कोई ये कर लिया होगा, तो अब सब लोग आसान पा गए हैं, तोड़ अपने घर में ही लाकर पूजन करते हैं। ये बिल्कुल सही परंपरा नहीं है, लेकिन मजबूरी अगर है तो सही है। लेकिन बिना मजबूरी के भी लोग तोड़ के ला रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर प्रत्येक लोग सब लोग बट वृक्ष का टहनी तोड़ने लगेंगे तो उस पेड़ पे कितना क्षति होगी, कि जैसे पूरे गांव के लोग तोड़ के घर ही पे पूजा करें। सबसे अच्छा रहेगा कि सब लोग मिलके एक साथ एक जगह ही पूजा करें, बट वृक्ष में ही पूजा करें, तो सबसे उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, मजबूरी बस अगर मान लीजिए आपके घर के आसपास नहीं है, बहुत दूरी है, आप जाने में असमर्थ हैं, तो ही घर पे मंगवाएं तो वो भी पूजा के एक दिन पहले मंगवाएं। ये नहीं कि आज ही पूजा है तो आज ही आप मंगवाते हैं तो उसी वृक्ष का पूजन करना है, उसी को क्षति पहुंचाएंगे, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। कम से कम बट सावित्री पूजा के एक दिन पहले आप टहनी मंगा के और अपने घर के गमले में लगा लें दोस्तों। इसके बाद आप जब पूजन के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप सुबह जैसे 26 तारीख के दिन सुबह सूर्योदय से आप पहले जाग जाएं, बिस्तर अपना त्याग दें। रोज की तरह दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होने के उपरांत आप स्नान कर लें। हर हर भागीरथी गंगे काशी विश्वनाथ शंभु, हर हर भागीरथी गंगे काशी विश्वनाथ शंभु, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप स्नान कर लें। स्नान के बाद दोस्तों फिर आप जो ये बरगद का टहनी लाए हैं और ये यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो आप उस टहनी के नीचे आप यही भाव बनाएं कि ये बट का वृक्ष है। और वृक्ष में दोस्तों आप जैसे इसका भावर भी घूमना है, तो आप इस टहनी को थोड़ा सा आगे कर लें। जब भावर घूमना हो, या आप आगे से ही स्थापित कर लें कि थोड़ा सा घूमने के लिए जगह हो। जैसे 7 भावर या 11 फेरा, 21, 51, 108 ऐसे आप फेरा लगा लें। और जैसे आप कच्चा सूत्र का भी लगा सकते हैं, या आप पीला या लाल कलर के रील जो आता है धागा, उससे भी आप फेरा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन हमें जितना हो सके उतना पूजा पाठ जब हम करते हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए
कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो बिल्कुल तन मन धन से करना चाहिए। जैसे भगवान जी को विराजमान करते हैं तो यहाँ पे हमें एक कलश की स्थापना करनी होगी। कलश की स्थापना में हमने गंगा जल, सुपारी, एक का सिक्का, पुष्प अक्षत हमने डाल रखे हैं और कलश के ऊपर एक नारियल को चुन्नी में लपेट करके हमने कलश के ऊपर रख दिए हैं। आप अशोक या आम के पल्लव ले सकते हैं दोस्तों। और हमें मिट्टी या तांबे का कलश या पीतल के कलश लेने हुए उस कलश के ऊपर हम ऐसे ही विराजमान करें कलश स्थापना। और सुहाग की सामग्री भी हमें यहाँ पे चढ़ा देने हैं सावित्री माता को, और केले का भोग और अनार के भोग हमने लगाए हुए हैं। तो जो भी आपसे भी बन पड़े दोस्तों, आप भी भोग लगाएं। बिल्कुल आसान पूजा विधि हम आप सभी के मध्य में करके दिखाए हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों की थोड़ा भी यूजफुल हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं दोस्तों कि आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्यौहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किचन कन्हैया ब्लॉग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।